नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। भारतीय बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारतीय बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 सितंबर। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 8 सितंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें दोस्तों। हमारा अगला सवाल है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ बताना है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है काठमांडू। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा काठमांडू। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों यहाँ बताना है औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। आपका ऑप्शन सी याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी लोकतंत्र राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, पिछले परीक्षा में भी बार बार पूछा गया है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। याद रखिए दोस्तों, दामोदर। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, दामोदर नदी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? बताना है दोस्तों कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह हो जाएगा केरल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा केरल। दोस्तों यह पिछले परीक्षा में भी बार बार पूछा गया है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो दोस्तों यहाँ बताना है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो दोस्तों बताना है किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों भारत में सूती वस्त्र भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता में कब लगा था? तो दोस्तों यहाँ बताना भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता में कब लगा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818। याद रखिए दोस्तों 1818। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1818 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं को स्वीकृत है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत के संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 भाषा। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, 22 भाषा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यहाँ बताना है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगोपालचारी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है दोस्तों। सी राजगोपालचारी, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल, असम का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ बताना है असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम था दोस्तों कामरूप, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए दोस्तों कामरूप, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ बताना दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, इनमें से किनका उदाहरण है दोस्तों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन सत्यापत्य का, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों जैन सत्यापत्य का। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, चाणक्य और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ बताना चाणक्य और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विष्णुगुप्त, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा विष्णुगुप्त। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, आपका ऑप्शन ए याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है किसकी सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों यह हो जाएगा राज्यपाल की सलाह पर, आपका ऑप्शन ए याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा राज्यपाल की सलाह पर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ बताना मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो दोस्तों बताना है फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, आपका ऑप्शन सी याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, केला और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ बताना है केला और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं, तो बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ बताना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है राष्ट्रीय गान जन मन की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, आपका ऑप्शन बी याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने, आपका ऑप्शन ए याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दयानंद दयाराम साहनी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरक खान और हेम, याद रखिए दोस्तों बैरक खान और हेम, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है
भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? कौन बनी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजिया सुल्तान। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राजिया सुल्तान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह आज का हमारा लास्ट सवाल है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके बीच या मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो दोस्तों।